हेलो गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है फाज अहमद और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका नाम है हाउ टू डू ट्रेडिंग इन 2026। गाइस 2026 चल रहा है और कोई भी इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है यार। सब लोगों को भाई पैसा कमाना है, बट वो बोलते हैं यार कि भाई ट्रेडिंग में कुछ शॉर्टकट मिल जाए और हम लोग बहुत सारा पैसा कमा लें। वेल दैट्स ट्रू, बट उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इन स्टेप्स के थ्रू गुजरो। आई विल मेक श्योर कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाओ ट्रेडिंग से। अच्छा, आप लोग ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको समझ आ जाती हैं एट दी एंड यू कैन बी अ बेटर ट्रेडर, बट अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा अगर आप बिगिनर हो तो। सबसे पहले लेट्स गो टू माई कंप्यूटर। जो आपके सामने खुला हुआ है इसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट की प्राइसेस होती हैं। अब टॉप लेफ्ट साइड पर अगर आपको यहाँ पे XAUSD दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी सैम्पल डाल के चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल GBP, JPY, कोई भी करेंसी, कोई भी मेटल, कोई भी इंडिसीज, कोई भी क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे देखो आपको सारी एक लिस्ट मिल जाती है कि आपको कौन सा पेयर का चार्ट देखना है। ठीक है, व्हेन यू हैव गॉट दैट, आपको जिस चार्ट पे भी ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गोल्ड चाहिए, अच्छा गोल्ड का जो है सिंबल दैट्स XAUUSD, इसका मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, इसको इसकी टर्म है ये। तो सबसे पहले आप लोगों ने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेना। अच्छा भाई, गोल्ड का चार्ट तो ओपन कर लिया, बट ये ग्रीन और लाल ये चीज़ें क्या है, इसको क्या कहते हैं गाइस? इनको कहते हैं कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स होती हैं और रेड कैंडल्स होती हैं। अच्छा, आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन लगेगा, सर के ऊपर से चीज़ें जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, बट वीडियो के एंड तक देखते रहो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैंडल्स। सबसे पहले लिख लो कि मार्केट के ऊपर जो आपको ग्रीन और रेड चीज़ें दिखती है इसको कहते हैं कैंडल्स। नोट डाउन कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, मार्केट के अंदर सबसे पहले हम लोग एक वाइट ब्लैंक स्पेस पे जाते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अच्छा, मार्केट के अंदर आपको कैंडल्स कुछ ऐसे मूव करती हुई दिखेंगी। ठीक है, ऊपर जाती हुई दिखेंगी। दैट इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। ये कहलाता है एक अप ट्रेंड। मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, अप ट्रेंड में प्राइस ऑलवेज गोज अप एंड इन द डाउन ट्रेंड प्राइस ऑलवेज गो डाउन। ठीक है, ये दो ट्रेंड्स होते हैं, ये भी अपनी नोटबुक में लिख लो। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आप ये देख रहे हो, इसका ये लोअर पॉइंट, इसको कहते हैं हायर लो। जब ये ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं हायर हाई, क्योंकि इसने एक हायर हाई बनाया अपने पिछले वाले लो से। व्हेन इट गोज डाउन अगेन इट्स कॉल्ड एन हायर लो अगेन, एंड व्हेन इट गोज अप इसको क्या कहते हैं? दैट्स राइट, हायर हाई। व्हेन इट गोज डाउन अगेन इट्स कॉल्ड हायर लो, एंड व्हेन इट गोज अप अगेन इट्स कॉल्ड हायर हाई। अप ट्रेंड में ऑलवेज यू विल बी सीइंग हायर हाईज एंड हायर लोज। ठीक है, सर के ऊपर से जा रहा है, डोंट वरी गाइस, आई एम हियर, सब कुछ बताता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि प्राइस दो तरीके से मूव करती है, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में। एक लेफ्ट साइड पे बना हुआ है और एक राइट साइड पे बना हुआ है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आपको हायर हाईज एंड हायर लोज बनते हुए दिखेंगे। सेम एग्जैक्ट थिंग जब हम एक डाउन ट्रेंड में होंगे तो इसको हम कहेंगे एक लोअर हाई, इसको हम कहेंगे एक लोअर लो, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले लोअर से नीचे है। That's why it's called a lower high. Again, when it goes down, what's this called? Exactly, lower low. जब ये ऊपर जाता है तो उसको lower high and lower low. ये होता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमेशा प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती है और अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कर दी मैंने क्लियर। अच्छा, थर्ड टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको लाइव चार्ट पे समझ में आ जाए कि हायर हाइज और लोअर लोज या लोअर हाई लोअर लोज क्या होते हैं। तो जैसे कि आप मेरी चार्ट की स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट हम इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि ना आपको बहुत अच्छा क्लियर व्यू मिले। ठीक है, आप लोगों ने देख रहे हो। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कैन नोटिस, हम लोग अपना वापस ये वाला टूल ले आते हैं। अच्छा, ये देखो, प्राइस वेंट अप, it went down and it went up again. Guys, अभी क्या बताया था ऊपर, इसको क्या कहते हैं? Exactly, an uptrend. अब ये सुनो, what is this called? यहां पर क्या हुआ? प्राइस टॉप से डाउन आई
then it went up again but it couldn't break the previous high, so this is going to be considered as a lower high. And obviously lower highs कब बनते हैं? जब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली so हमारे यहाँ पे एक लोअर हाई बना एंड प्राइस वेंट अगेन डाउन। देख रहे हो कितना बहुत सिंपल है यार, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बस 2-3 बेसिक्स पे डिपेंड करती है। इसको पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बनाया हुआ है आवाम ने कि भाई नहीं भाई बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए नासा का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है। आप लोगों को लाइव चार्ट पे एक्सप्लेनेशन भी दे दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है थर्ड टॉपिक हमारा, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस इन द मार्केट? मार्केट के अंदर आपको हायर हाइज हायर लोस तो समझ में आ गए, ठीक है, लोअर हाई लोअर लोस भी समझ में आ गए। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अच्छा, सपोर्ट कहता है कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप लोग अभी बेड पर लेट के वीडियो देख रहे हो, आपने सोफे पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, कहीं भी बैठ के देख रहे हो, आप एक सपोर्ट पर बैठे हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ सपोर्ट। आप फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक सपोर्ट कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम लोग सपोर्ट किसको बोलते हैं कि ऐसी जगह जहां से प्राइस नीचे ना जा रही हो, ठीक है, हम लोग उसको कहेंगे सपोर्ट। क्यों? क्योंकि उसने सपोर्ट ली है भाई। अगर एक लंगड़ा बंदा उसे चला नहीं जा रहा, वो बैसाखियों का सहारा लेगा, बैसाखियाँ उसकी सपोर्ट है, क्योंकि उसके बिना वो गिर जाएगा, सिंपल वर्ड्स में गिर जाएगा। तो सपोर्ट होती है कि प्राइस गिर नहीं रही, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट कहाँ पर आता है? जहाँ पर आती है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? आपके घर में अभी आप फोन पे वीडियो देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आप अपने ऊपर देखो, ऊपर क्या है? छत। क्या आप छत फाड़ के ऊपर जा सकते हो? अगर ये ऐसा हो गया तो ये तो बहुत क्रेजी होगा, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि योर रूफ इज योर रेजिस्टेंस। सेम इज ट्रेडिंग एज वेल। रेजिस्टेंस ऐसी जगह होती है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही होती, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस गाइस। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपली समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो नीचे वाली एग्जाम्पल में हमारे पास आ चुकी है सपोर्ट, क्योंकि ये इसको हम प्राइस कंसीडर करेंगे, जो मैंने ब्लू वाला बनाया है। मैं इसको ज़रा कलर इसका चेंज कर देता हूँ सो यू कैन हैव अ बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं तुम्हें बच्चों की तरफ सिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भाई KG1 के बच्चों को सिखा रहा हूँ, बट इस वीडियो के बाद तुम लोग जब चार्ट्स पे जाके खुद बैठोगे ना, तुम लोग बोल रहे यार क्या वीडियो थी यार, सब सीख गया। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम लोगों को ये ब्लू वाली लाइन हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं एज अ प्राइस, ये हमारी प्राइस है, ठीक है, इस ऊपर भी। तो ये रही सपोर्ट, ये रही रेजिस्टेंस। ओके गाइस, चलो अब इसको लाइव चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट किधर बन रही है, रेजिस्टेंस किधर बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स टूल लेंगे एंड वी आर गोना ड्रॉ एक ऐसी जगह जहां से प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही है। ऐसी जगह जहां से प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही है उसको हम क्या कहेंगे? सपोर्ट। एग्जैक्टली यार, तुम लोग तो बहुत जल्दी सीख रहे हो यार, ग्रेट, कीप इट अप। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से नीचे आई और इसी जगह को टच करके वापस ऊपर चली गई भाई। इट वेंट डाउन अगेन टू दैट पॉइंट इज अगेन, वो उस पॉइंट पर दोबारा आई प्राइस वापस, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। समझ रहे हो? प्राइस एंड देन वेंट अप, तो ये होती है सपोर्ट। समझ में आया? अच्छा, लेट्स गो टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कहाँ गई भाई? लेट्स सी। ओके, ये रही भाई हमारी रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर आप प्राइस को उधर गौर से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि भाई लेट मी टेक दैट टू। अच्छा, प्राइस यहाँ पे थी, इट वेंट अप, प्राइस ऊपर गई, इट वेंट डाउन अगेन। अच्छा, प्राइस एक पॉइंट से नीचे आती है ना, तो उसको वहीं पे मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि वो कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन हो सकता है। प्राइस वहाँ से नीचे गिर गई, प्राइस फिर से ऊपर गई और फिर से नीचे गिर गई, सो वी कैन कंसीडर इट एज एन इम्पॉर्टेंट जोन। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ये देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ठीक है। जोन्स ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है वो बता दिया। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत क्रेजी और बहुत मजे का है। अच्छा,
जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है SBR एंड RBS। I'm gonna write that down for you on the screen ताकि तुम लोगों को दिखे कि भाई सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, एंड RBS क्या होता है एंड SBR क्या होता है। SBR मीन्स सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। Is that clear? SBR मतलब सपोर्ट जो होती है हमारी वो बन जाती है रेजिस्टेंस। That's why it's called SBR, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। और RBS क्या होता है? यस करो। आई गेस ये तुम लोगों के लिए मुश्किल है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। RBS इज रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, जिसमें हमारी रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ SBR और RBS पर ही टिकी हुई है। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ अ जोन फर्स्ट ऑन अ वाइट चार्ट कि मैं तुम्हारी कोई ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मैं तुम लोगों को RBS सिखाता हूँ पहले, फिर देन वी आर गोना गो टू SBR। भाई ये ब्लू लाइन को आप प्राइस कंसीडर करो, तो प्राइस इस जगह आ रही है, फिर गिर रही है, फिर आ रही है, फिर गिर रही है, फिर आ रही है, भाई फिर गिर रही है एंड वेंट अप अगेन एंड वेंट डाउन अगेन। दिस टाइम प्राइस ब्रोक। इस पॉइंट पर क्या हुआ है, प्राइस ने रेजिस्टेंस कर दी ब्रेक। अब जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो क्या बनता है गाइस, RBS। तो रेजिस्टेंस बनती है हमारी सपोर्ट। जब प्राइस सपोर्ट पर, जब RBS जोन पर आएगी प्राइस, तो क्या होता है, सपोर्ट में क्या होता है गाइस, सपोर्ट में प्राइस नीचे नहीं जा पाती और रेजिस्टेंस में प्राइस ऊपर नहीं जा पाती। तो यहाँ पे SBR RBS पैटर्न फॉर्म हुआ। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बनी तो सपोर्ट से प्राइस नीचे जा नहीं सकती, सो इट विल गो हायर, वो जाएगी ऊपर। क्यों? क्योंकि इट्स एन RBS पैटर्न। प्राइस की एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने इसको टच किया, इट वेंट डाउन, इट टच्ड अगेन, इट वेंट डाउन, इट टच्ड अगेन, इट वेंट डाउन, द वन इट ब्रोक इट अप। इसलिए प्राइस ने फाड़ दिया भाई रेजिस्टेंस को। जब नीचे आएगी प्राइस तो वो सपोर्ट बन जाएगी वो जगह, ठीक है। सेम इज एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल अपना SBR में। चलो यार तुम लोग बताओ क्या होगा। भाई तुम लोग तो बहुत अक्लमंद हो यार। प्राइस ने सपोर्ट ली, ऊपर गई, सपोर्ट ली, ऊपर गई, नहीं टूट रही भाई, नहीं टूट रही, थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है तोड़ने की बट नहीं तोड़ पा रही, एंड देन इट ब्रोक इट, कर दिया ब्रेक भाई। अब क्या होगा, एग्जैक्टली SBR पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसमें हमारी जब सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस पर आएगी तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो नीचे चली जाएगी। समझ में आया? दैट्स SBR एंड RBS। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अभी ये देखो चार्ट भी समझ आ जाएगा तुम्हें। ये देखो अभी इसकी एग्जांपल दी थी मैंने। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर आई, नीचे चली गई भाई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। लुक एट दिस पॉइंट गाइस, मैं इसको तुम लोगों के लिए जूम इन कर रहा हूँ गाइस ताकि तुम लोगों को ना दिखे। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अगर आप गौर से देखो तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये टूट रही है, ये टूट रही है। तो जब भी रेजिस्टेंस टूटती है इट इज एन RBS। जब यहाँ पे RBS पैटर्न फॉर्म हुआ तो उसके बाद देखो कितना ऊपर गई है प्राइस, प्राइस ऊपर ही जाती रही है बॉस। वो देखो वो रही प्राइस। समझ में आया? गोज अलॉन्ग विथ, मेरी तो इंग्लिश भी ख़राब हो गई। हम लोग सबसे पहले करेंगे अपनी सपोर्ट ड्रॉ। सपोर्ट कहाँ गए भाई? अच्छा भाई फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं ये वाले लेवल को एक सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आके रुक रही है, इट्स नॉट ब्रेकिंग इट अप, ठीक है, प्राइस इसको तोड़ नहीं पा रही। अब गौर से देखो क्या होता है, प्राइस नीचे आई, सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर बहुत ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर नीचे आ गई। अच्छा इस पॉइंट पर देखो क्या हुआ है गाइस, हमारी यहाँ पे जो हमने जोन ड्रॉ किया था वो टूटने लगा, और वो जो जोन जब टूटने लगा तो इट क्रिएटेड एन SBR पैटर्न, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वेंट डाउन। और वॉच दिस गाइस, क्रेजी, प्राइस यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई एंड इट वेंट डाउन। क्यों? क्योंकि दिस इज अ SBR पैटर्न गाइस, ये है एक SBR पैटर्न। देख लो ये है खूबसूरती ट्रेडिंग की। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर पूरी मार्केट वर्क करी है।
समझ में आ गया? इसको बेसिक से आसानी से समझो, मैं तुम्हें ऐसी ट्रेडिंग सिखाऊंगा, तुम्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर जो मेरी तरह इतनी आसानी से ट्रेडिंग तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला चैप्टर, ट्रेडिंग कोर्स नंबर 1 फॉर 2026। अच्छा लगा, नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना मुझे ज़रूर बताना। आई एम गोना अपलोड अ पार्ट 2 फॉर दिस सून, बट आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, मैंने जो आपको समझाया क्या वो आपको समझ में आया। If it did, make sure to give this video a big thumbs up and make sure to subscribe to the channel. I'll see you soon. और हाँ, हम लोग पर्सनली भी टेलीग्राम पर अपना चैनल है हमारा, जहाँ पे हम लोग सिग्नल्स देते हैं, हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आप अगर आप एक बिगिनर हो, आप पैसे डिपॉजिट करो अपने अकाउंट में और आप हमारे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जबकि आपको ट्रेडिंग आती भी नहीं है, इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे सिग्नल को फॉलो कर सकते हो। जो मैं ट्रेड्स देता हूँ पर्सनली, आप वो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, and you can make money while you are learning. So learn plus earn. ठीक है, I'll see you soon. Take care. Bye bye.